हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हर अपडेट टाइम से मिलती रहे। ठीक है जी। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का टॉपिक करेंगे। एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने कल ही स्टार्ट की थी, कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आज सेकंड करेंगे, जो कि आपके पीटेट सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर आप कोई भी साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो प्राइमरी लेवल का, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगी सीरीज़ आपके लिए। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर हम डिटेल में आपको पता ही है, कर चुके हैं। आज इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं किया है कंप्लीट, मींस रीड आउट नहीं किया है, वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, रीड कर लीजिए सो दैट आपको एमसीक्यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं वो बहुत ही बेसिक हैं, जो नॉर्मली बच्चों को आते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा एक बार करवाने तो ज़रूरी हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे एमसीक्यूज़ इन चैप्टर में से बनते हैं। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। ये हमारी सेकंड सीरीज़ है, सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, द एग्ज़ाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज की एग्ज़ाम्पल बतानी है। ये हमने अच्छे से बात की थी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ठीक है जी, आपने याद रखना है। अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप इजीली एग्जांपल्स बता सकते हो। ऑप्शन ए देखिए वाटर, ऑप्शन बी कॉल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी मीथेन गैस। आपने बताना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। पहले आप अपनी नोटबुक पे राइट आंसर लिख लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। फिर मार्क्स अपने ऐड करते रहिए। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है, और जितने भी आपके मार्क्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाटर। वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड एमसीक्यू की। सेकंड एमसीक्यू देखिए, विच इज़ द नेचुरल रिसोर्स एज इट इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर एंड मेकिंग अर्थन पोट्स। वो कौन सी एक नेचुरल रिसोर्स है जिनसे हम एग्रीकल्चर में भी काम लेते हैं, और अर्थन पोट्स मीन्स जो पोट होते हैं जिसमें हम पानी रखते हैं, ठीक है जी, उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा ही होगा, अर्थन पोट ऐसे होते हैं। सॉरी। ठीक है जी। अर्थन पोट ऐसे थोड़ी सी शेप बनी नहीं प्रॉपर, बट आप समझ चुके होगे। तो कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हो आप? ऑप्शन ए है सॉयल, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी माउंटेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या कोई भी नहीं। कौन सा? ये तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है। देखिए आप किससे बनाते हो ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोयल से। सोयल से क्या है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है और अर्थन पोट्स भी बनाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू की। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? ऑप्शन ए है कलेक्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन बी क्लीनिंग ऑफ रेन वाटर एंड यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी मिस यूजिंग ऑफ रेन वाटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, या कुछ भी नहीं। आपने बताना है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो होता क्या है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो नेम से ही क्लियर है। रेन के वाटर से, जो रेन आती है, बारिश आती है, उसका जो पानी है उससे हार्वेस्टिंग करना। ठीक है जी। क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में वो वाटर को यूज़ करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। पहले आप वाटर को कलेक्ट करते हो। आपने देखा है ना, रूफ्स पे बनाए जाते हैं ऐसे, घरों के रूफ्स पे बनाए जाते हैं ऐसे, स्पेस बनाई जाती है सो दैट रेन वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो, और यहाँ पे पाइप लगाई जाती है जो सीधा जो रेन वाटर है वो कहाँ चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, ग्राउंड वाटर बन जाए, आप उसको एज अ
एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो और अदर सोर्सेज में भी आप यूज़ कर सकते हो, अदर काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए, कलेक्ट करना, स्टोर करना रेन वाटर को और फिर उसको यूज़ करना हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की। देखिए, कस्केटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये पीटेट 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, मींस पेपर 1 में। ठीक है, आपने बताना है जो कैस्केटा है वो किसकी एग्जाम्पल है। ऐसे आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्पल्स। ऑप्शन ए है सेप्रोफाइटिक प्लांट, ऑप्शन बी पैरासाइटिक प्लांट, ऑप्शन सी सिम्बायोटिक प्लांट, ऑप्शन डी ऑटोट्रॉपिक प्लांट। आपको इनके मीनिंग भी पता होने चाहिए और इनकी एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पता होनी चाहिए, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि आपको कैसी भी ऑप्शंस बन के आ सकती हैं। ठीक है जी। जो कैस्केटा प्लांट है इसको अमर बेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमर बेल। ठीक है, सुना ही होगा, अब तो क्लियर हो ही चुका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? पैरासाइटिक प्लांट या पैरासाइट। ठीक है जी, पैरासाइट भी बोल सकते हो, जो किसी पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यू है, सी वाटर इट सेल्फ इज़ अ सोर्स ऑफ। जो समुंदर का पानी है, सी वाटर है, वो किसका सोर्स है? ऑप्शन ए कॉमन साल्ट, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी टाइडल वेव्स, ऑप्शन डी ऑल थिंग्स विच आर ऑफ ग्रेट यूज टू मैन। जो मैन के लिए ज़रूरी हैं जितनी भी थिंग्स हैं। ठीक है, आपने बताना है सी वाटर का क्या सोर्स है, मीन्स क्या यूज़ है। इसका राइट आंसर आएगा, देखिए सी वाटर से कॉमन साल्ट तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि जो सी वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? साल्टी होता है, बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन आप क्या है, साल्ट अलग कर सकते हो। मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है जी। टाइडल वेव्स, समुंदर में उछालें भी आती हैं। ठीक है जी। तो तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, ऑल थिंग्स जो मैन के लिए क्या है? ज़रूरी है, यूजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ एमसीक्यू की। देखिए क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बताने हैं। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी सोयल, ऑप्शन डी सनलाइट। आपने एग्जाम्पल बतानी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। देखिए, वाटर तो हम कर ही चुके हैं, रिन्यूएबल है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही था। सोयल भी हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स है और सनलाइट भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो समझ आ गई होंगी ये एग्जांपल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है जी, इनको ध्यान से जितना यूज़ है सिर्फ उतना ही मीन्स यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं सेवन्थ एमसीक्यू की। द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ एयर इज़। एयर में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ओजोन। आपने बताना है कि कौन सी ऐसा कंपोनेंट है जो मैक्सिमम अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, पहले आप खुद नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे और चेक कीजिए राइट आंसर को। और ये इजी है, इनकी तो आपको परसेंटेज भी लर्न होनी चाहिए कि कौन सी गैस कितने परसेंट में प्रेजेंट है हमारी एयर में। ठीक है जी, क्वेश्चन किसी भी वे में पूछ सकते हैं, वो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है ये 21% क्या है? प्रेजेंट है हमारी एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% प्रेजेंट है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, 78% के नियर अबाउट प्रेजेंट है। ओजोन तो एक लेयर है जो अर्थ के अराउंड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फियर लेयर में प्रेजेंट है। तो अब देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ठीक है जी, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, आर्गन गैस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एट्थ एमसीक्यू की। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। वो एनर्जी को क्या कहा जाता है जो सन से मिले एनर्जी? ऑप्शन ए टाइडल एनर्जी, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी,
ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी स्टार एनर्जी। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये फ्री के मार्क्स दिलाते हैं आपको, नेम से ही क्लियर है सन से जो एनर्जी मिली। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर वैसे अब तक आपने भी लिख दिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोलर एनर्जी। जो सन से मिलती है वो सोलर एनर्जी है। बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारे पास आजकल, इसके यूज़ करते भी हैं जैसे सोलर कुकर में। ठीक है, सोलर पैनल यूज़ होने लग गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशंस के ऊपर ऐसे प्लेट्स लगी हुई हैं जिससे वो सन रेज लेते हैं सोलर पैनल, और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो काफ़ी सारी यूजेस हैं, काफ़ी सारी एनर्जी बनती है सन की रेज से, सन की हीट से। तो इसको क्या कहा जाता है, जो एनर्जी सन से मिलती है उसको क्या कहा जाता है, सोलर एनर्जी। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। और आपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं कमेंट बॉक्स में, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं 9th MCQ की, आइस चेंजिंग इनटू वाटर। जब बर्फ़, आइस क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वाटर लिक्विड हो गया ना, तो उस स्टेट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेल्टिंग, ऑप्शन बी है कंडेंसेशन, ऑप्शन सी है सॉलिडिफिकेशन, ऑप्शन डी है इवेपोरेशन। क्या कहा जाता है जब आइस को आप वाटर में चेंज करते हो। सिंपल सा आंसर है, इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए मेल्टिंग कहा जाता है। मेल्ट हो रही है आपकी बर्फ़, किस में, वाटर में मेल्ट हो रही है। आप बोलते हो ना बर्फ़ पिघल रही है पानी में, देखिए हम बोलते हैं ना। कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर के वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म कर देते हैं, मींस गैस टू, जब आपके क्या बनता है, लिक्विड बनता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन किसको बोलते हैं, जब वाटर से आइस बनती है, सॉलिड बने। ठीक है जी। इवेपोरेशन क्या होती है, जब वाटर क्या है, बॉयल होना शुरू हो जाए, लिक्विड गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो, लिक्विड टू गैस को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। क्लियर? आई होप आपको 4 की 4 ऑप्शंस भी क्लियर हो चुकी हैं और राइट आंसर भी समझ आ चुका है और कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 10th MCQ की। देखिए 10th MCQ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डैश डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवाइडेशन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ऑप्शन ए है इक्वली, बराबर अमाउंट में डिवाइड किए हुए हैं, प्रपोर्शनली, कोई रेशो है इनके बीच में, प्रपोर्शनली मीन्स कोई ना कोई रेशो होना इनके बीच में। ठीक है जी। इनइक्वालिटी, कोई इक्वल ही नहीं है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, या सारी कंपोनेंट प्रेजेंट है कहीं ना कहीं पे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की है पहले तो। देखिए कहीं पे वाटर ज़्यादा होता है, कहीं पे कोई मिनरल ज़्यादा होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया। ठीक है, कहीं पे सोयल के कंपोनेंट अलग अलग है, नेचुरल रिसोर्स है ना सोयल भी। ठीक है जी। तो हर चीज़ अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट है। अब मिनरल भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, पेट्रोलियम, कोल। ठीक है, तो वो भी अलग अलग जगह पे, कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा है। तो प्रॉपर वे में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, ना ही कोई प्रोपोर्शनल या कोई रेशो में डिवाइड है। तो अलग अलग होने की वजह से इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, अनइक्वली। अनइक्वली क्या है, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेचुरल रिसोर्स हैं, ये मैन ने तो बनाए नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा रख दिया, कहीं पे क्या है रेशो में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, नो, ये क्या है, नेचर की तरफ से हमें मिले हुए हैं, कुदरत के रूप से मिले हुए हैं। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है, कहीं पे ज़्यादा है कोई चीज़, कहीं पे कोई चीज़ कम है। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ चुके हैं 10 के 10 MCQs। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं फिर से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे डेली की।
कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कितने मार्क्स बनते हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ईज़िली पूछ सकते हैं। थैंक यू।